डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप, फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टेबल को कैसे ऐड करते हैं दूसरे टेबल के साथ, उसी को कहते हैं रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैंने लिखा है RDBMS अलाउ अस टू क्रिएट रिलेशनशिप अमोंग द डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, अलग अलग टेबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, उन्हें ज्वाइंट करना है, तो आप RDBMS में रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप्स का होता है रिलेशनशिप। तो पहला होता है हमारा 1 to 1। इसमें क्या होता है, इफ़ इच रिकॉर्ड ऑफ टेबल एंटर रिलेटेड टू ओनली इच रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल। अगर किसी एक टेबल का रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल के रिकॉर्ड के साथ अगर वो जॉइंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ ही जॉइंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक टेबल है पर्सन, ये हमारा डेटा है। सेकंड टेबल है पासपोर्ट, ये हमारा डेटा है। तो पर्सन अगर हमारा फर्स्ट टेबल होगा तो इसमें इसको हम लोग पेरेंट टेबल कहेंगे। तो इसमें जो कॉलम होगा, एक कॉलम हमें प्राइमरी की बनाना होगा। तो हम इस कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि इसमें यूनिक रिकॉर्ड है। इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जबकि प्राइमरी की हमें जॉइनिंग के टाइम पे जब हम दो टेबल को जॉइंट करते हैं रिलेशनशिप में, तो प्राइमरी की हमें उस कॉलम को बनाना है जिसकी वैल्यू दूसरे टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही हो। तो ये हो गया प्राइमरी की। ठीक है, इसी कॉलम का यूज़ करके इस टेबल को जॉइंट करके यहाँ से इस रिकॉर्ड को फेच करेंगे। तो ये होगा हमारा फॉरेन की कॉलम। ठीक है, फॉरेन की एक सपोर्टिव कॉलम होता है हमारा सेकंड टेबल यानी चाइल्ड टेबल में, जो अलाउ करेगा यहाँ से यहाँ तक के जॉइनिंग ऑपरेशन को। तो सबसे पहले 100 ये रिकॉर्ड है, तो ये इसके साथ जॉइंट होगा। ठीक है, ये इसके साथ हमारा रिलेशनशिप क्रिएट करेगा 1 to 1। ये 1 रिकॉर्ड है इसके साथ, ये 1 रिकॉर्ड है इसके साथ, 1 to 1 रिलेशनशिप, इसीलिए इसको कहते हैं। तो अभी चलो प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को दिखाते हैं आपको कि RDBMS में कैसे करेंगे ओरेकल डेटाबेस के अंदर। प्रैक्टिकल सेशन में आप देखो, हमारे पास एक टेबल है पर्सन नाम का, और उस पर्सन टेबल में ये रिकॉर्ड है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन करने से हमारे पास पर्सन टेबल का ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो ये टेबल क्रिएट कैसे हुआ है, इस टेबल को क्रिएट करने का क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद जब ये क्वेरी फायर करेंगे तो ये सेम टेबल बन जाएगा। टेबल बनने के बाद ये क्वेरी फायर करिएगा तो आपके सामने डेटा आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड टेबल है हमारे पास पासपोर्ट टेबल क्रिएट करने का क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पासपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये टेबल का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अखिल का पूरा पासपोर्ट डिटेल चाहिए। जिस भी पर्सन का नेम अखिल है उसका पूरा पासपोर्ट डिटेल हमें चाहिए। तो पासपोर्ट डिटेल कहाँ से मिलेगा, पासपोर्ट टेबल से मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, जब हम पासपोर्ट टेबल क्रिएट कर रहे थे तो पहले ही रिलेशन क्रिएट कर दिए थे पासपोर्ट टू पर्सन टेबल। ठीक है, इन दोनों टेबल के बीच में। तो क्वेरी में देख लो, कॉलम हम डिफाइन कर दिए ID, पासपोर्ट नंबर, ये 3 कॉलम जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ओके, लेकिन बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरेन की और की में एक ID पास किए हुए यहाँ पे। तो ये जो फॉरेन की में ID पास किए हैं, पासपोर्ट टेबल की ये वाली ID है। ठीक है, ये कॉलम है। और रेफरेंसेस में क्या लिखा है, पर्सन टेबल का ID, यानी पर्सन टेबल में जाओ, जो कॉलम ID है उसका रेफरेंस ले लो, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की कॉलम है। देख लो यहाँ पे, ये प्राइमरी की कॉलम है हमारा ID। तो इस प्राइमरी की कॉलम का रेफरेंस लेके फॉरेन की कॉलम जो हमारे पासपोर्ट में बना रहे हैं, एक रिलेशन क्रिएट कर दो। तो रिलेशन क्रिएट हो गया। अब हमारा रिक्वायरमेंट था अखिल का पासपोर्ट डिटेल हमें चाहिए। तो वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें एक एरर आ गया, एरर तो नहीं आना चाहिए था, हम कुछ मिस्टेक कर दिए क्या। तो इस क्वेरी को फायर करते हैं। तो अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेरी है डिटेल को फेच करने के लिए। थोड़ा सा पैरेंथेसिस का ही इशू था ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस क्वेरी को समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सिलेक्ट ID फ्रॉम पर्सन से ID सेलेक्ट करो। कौन सी ID, 100 वाली। तो 100 वाली ID आ गई। ठीक है, जिसकी ID 100 है उसी की ID सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे 100 वैल्यू आ गया है, तो इतने के जगह पे आप 100 रखो। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पासपोर्ट वेयर ID इन 100। तो पासपोर्ट में 100 ID किसका है, ये रहा। तो यही है अखिल का पासपोर्ट डिटेल हमारे पास, देखो
ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और अपने डेटा को फेच करते हैं। तो ये हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप है, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारा 1 to many। 1 to many रिलेशनशिप में क्या होता है, इफ़ वन रिकॉर्ड ऑफ टेबल इज़ इंटर रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल कॉल्ड 1 to many रिलेशनशिप। अगर टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ हम ज्वाइन कर पा रहे, डेटा फेच कर पा रहे, वही होता है 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, एक टेबल है हमारा कस्टमर, सेकंड टेबल है हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो एक जो कस्टमर है वो मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कस्टमर ID 12 है, कस्टमर ID 112 है, तो ये जो हमारा कस्टमर है ये 2 ऑर्डर कर रहा, मान लो, कर सकता है। आप मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन अगर आप कुछ भी परचेस करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की कॉलम जिसमें यूनिक रिकॉर्ड रहेंगे, और ये हो गया हमारा फॉरेन की कॉलम जिसके थ्रू हम लोग प्राइमरी की के थ्रू अपना रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल से दूसरे में। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, ये फॉरेन की कॉलम हमारा ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की का वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो 1 to many में एक रिकॉर्ड मल्टीपल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे टेबल में। तो जब हम रिकॉर्ड फेच करेंगे तो अंकित नेम का जो कस्टमर होगा उसके ये 2 ऑर्डर निकल के आएंगे, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम लोग अपने डेटाबेस में देखते हैं कि कैसे होगा। 1 to many का प्रैक्टिकल में आप देखो, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर टेबल है। जब इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिटेल आ रहा है, ठीक है। तो इस टेबल को क्रिएट हम कैसे किए हैं, इस क्वेरी की मदद से क्रिएट किए हैं। प्राइमरी की लगा हुआ है हमारे ID वाले कॉलम पे। सेकेंड टेबल है हमारे पास ऑर्डर्स नाम का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर करने पे हमारे पास देखो ऑर्डर टेबल से ये डिटेल आ रहा है। तो इसमें क्या किए हैं कि इस वाले कॉलम पे लगा हुआ है हमारा क्या, फॉरेन की, ये देखो, सॉरी यहाँ पे देखो फॉरेन की ID यहाँ पे जो पास किए हैं वो यही वाला कॉलम है। और रेफरेंसेस कॉलम में कौन सा दिए हैं, कस्टमर टेबल का ID यानी प्राइमरी की वाला कॉलम दिए हैं। क्यों, क्योंकि प्राइमरी की के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेन की बना के टेबल को रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, या तो यूनिक की होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास प्राइमरी ID में ही है। अब इसमें 1 2 रिकॉर्ड है, यानी हमारे फॉरेन की में भी देखो यही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और भी हो सकते हैं पर ये तो रहना ही है, तभी रिकॉर्ड निकल के आएगा। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जिसका भी नाम अंकित है, मुझे जानना है कि इसने कितने ऑर्डर करे हैं, ठीक है, इसके कितने ऑर्डर है मुझे जानना है। तो ऑर्डर जानने के लिए ऑर्डर वाले टेबल पे आना होगा और यहाँ पे क्वेरी में लिखना पड़ेगा। क्वेरी कहाँ चला गया, हम आपको बस क्वेरी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सब हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ओके, पुरानी क्वेरी ये रही, ठीक है। तो ये देखो अंकित का 2 ऑर्डर डिटेल आ रहा है, मतलब एक जो है एम्प्लॉय 2 ऑर्डर कर सकता है, मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है। तो ये 1 to many रिलेशनशिप है, ठीक है। तो क्वेरी समझा देते हैं आपको। लिखा क्या है, सिलेक्ट ID सिलेक्ट करो कस्टमर टेबल से जिसकी ID 1 है। तो यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट होके आएगा क्योंकि 1 ID का 1 ही ID मिलेगा। उसके बाद सिलेक्ट करो पूरा ऑर्डर डिटेल जिसकी ID, और इतने के बदले पे आप 1 पुट कर लो क्योंकि पुराने वाले टेबल से यानी इस टेबल से 1 आ रहा है। तो 1 पे देखो एक रिकॉर्ड ये रहा और एक रिकॉर्ड ये रहा, तो यही दोनों रिकॉर्ड आपके सामने आ गए। तो ये हो गया हमारा 1 to many रिलेशनशिप। प्रैक्टिकल करके दिखाने का आपको एक सिंपल सा फंडा ये है कि ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज़ें रियल में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थर्ड हो गया हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, इफ़ मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ वन टेबल आर एंटर रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, एक टेबल है स्टूडेंट ये रहा, सेकंड टेबल है कोर्स ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसको समझेंगे कैसे, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101, नेम है अंकित। तो वो क्या कर रहा है, मल्टीपल कोर्सेस कर सकता है सेम टाइम में। तो अंकित यहाँ पे देखो जावा भी पढ़ रहा है और अंकित ही सेम स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्ट भी सीख रहा है, ठीक है। वही अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें, एक और कोर्स है पाइथन, जिसको यहाँ पे देखो अखिल भी कर रहा है, अंकुश भी कर रहा है और अंकित भी पाइथन कर सकता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।